नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वराज ट्रैक्टर के बारे में। तो किसान भाइयों, ज्यादातर किसानों के मन में स्वराज के साइड गियर ट्रैक्टर और सेंटर गियर ट्रैक्टर के बारे में कुछ वहम है। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में भी वहम है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों के मन में वहम यह है कि जो साइड गियर का स्वराज का ट्रैक्टर आता है वह ज्यादा सफल नहीं है जितना सेंटर गियर वाला सफल है। और ज्यादातर किसान भाई यह भी कहते हैं साइड गियर वाला ट्रैक्टर ज्यादा ताकत नहीं लगाता जितना सेंटर गियर वाला ट्रैक्टर लगाता है। और कुछ किसान भाई तो यह भी कहते हैं कि जो साइड गियर में स्वराज आता है वह ट्रैक्टर बेकार है। तो किसान भाइयों, मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि यह वहम किसानों के मन में कैसे आया। तो दोस्तों, यह वहम किसानों के मन में आया, पहले जो स्वराज का एक ट्रैक्टर आता था स्वराज 744 एक्सएम, जो साइड गियर में आता था। और इस ट्रैक्टर को कंपनी ने माइलेज को ध्यान में रखकर बनाया था कि यह ट्रैक्टर माइलेज ज्यादा देगा। लेकिन यहाँ पर स्वराज 744 एक्सएम असफल हो गया। ना तो वह माइलेज ज्यादा देता था, ना तो वह स्वराज 744 एफई जो सेंटर गियर में आता था उसकी तरह ताकत भी नहीं लगाता था। तो यहाँ पे किसानों के मन में यह वहम उठने लगा कि साइड गियर में जो स्वराज आता है वह बेकार है, जबकि यह बात नहीं थी, क्योंकि दोनों के इंजन में अंतर था, टॉर्क में अंतर था, एसएफसी में अंतर था, आरपीएम में भी अंतर था। और कंपनी ने अगर स्वराज 744 एक्सएम को सेंटर गियर में भी मार्केट में उतारा होता तो भी यह असफल ही होती। तो किसान भाइयों के मन में यहाँ से वहम उठना चालू हो गया और किसान भाइयों ने यह कहा कि साइड गियर में जो स्वराज आ रहा है वह सफल नहीं है। यह बात बहुत कम किसान भाइयों ने कहा कि स्वराज 744 एक्सियम सफल नहीं है। तो किसान भाइयों, सही बात यह थी कि स्वराज 700 एक्सियम जो ट्रैक्टर आता था वह ट्रैक्टर ही नहीं सफल था। तो यहाँ पे लोग ये भी बोलने लगे कि स्वराज में जो ट्रैक्टर आते हैं साइड गियर के ट्रैक्टर वह सफल नहीं है, जबकि यह बात किसान भाइयों बिल्कुल गलत है कि साइड गियर में स्वराज के ट्रैक्टर नहीं सफल है। साइड गियर और सेंटर गियर में किसान भाइयों कोई अंतर नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका बनता। तो किसान भाइयों, आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर में स्वराज 744 एक्सएम क्यों असफल था। तो दोस्तों, यह कंपनी की तरफ से तो नहीं बताया गया था कि वह क्यों नहीं सफल था, यह हम आपको अपने तरफ से बता रहे हैं। क्योंकि जब हमने स्वराज 744 फिर 2014 में लिया था तो हमने भी प्लान बनाया था कि स्वराज 744 एक्सएम लिया जाएगा, लेकिन हमने इस चीज को देखकर इसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि कंपनी ने इसमें 3360 सीसी का इंजन दिया था जो पहले स्वराज 855 में आती थी। तो पहला वजह तो यह था किसान भाइयों, इसके इंजन सीसी को देखकर हमने मना कर दिया, क्योंकि इस कंपनी का कहना ये भी था कि यह डीजल कम खाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज यह नहीं पसंद आई कि एक तो यह डीजल कम खाने के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं और 855 का इंजन लगा रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी रेटेड आरपीएम कंपनी ने घटा दिए थे, 1800 कर दिए थे। और यह भी बात मुझे नहीं पसंद आई। किसान भाइयों, कम रेटेड आरपीएम का ट्रैक्टर डीजल माइलेज देता है, लेकिन इसमें भी कुछ नियम है। और तीसरी बात मुझे पसंद आ रही थी कि एसएफसी इसकी कम थी स्वराज 744 एपी से, फिर भी मुझे यह पसंद नहीं आया, क्योंकि माइलेज एक चीज से नहीं निर्धारित की जा सकती। अगर हम इस चीज को समझाएं तो किसान भाइयों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और चौथी बात मुझे यह नहीं पसंद आई कि इस ट्रैक्टर में कंपनी ने टॉर्क भी कम दिया था, 185.5 न्यूटन मीटर का, इसलिए भी मुझे यह पसंद नहीं आ रहा था। और इस मॉडल को ऐसे ऐसे कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि इस मॉडल की बिक्री ही नहीं हो रही थी। किसान भाइयों, एक दो ऐसे इधर उधर बिक जा रहे थे, कंपनी को इसे मजबूरन बंद करना पड़ा, क्योंकि जब इसकी बिक्री ही नहीं हो रही थी तो कंपनी करे ही करे क्या। लेकिन किसान भाइयों, स्वराज यहाँ पे एक गलती और कर रही थी। पहले जो ओल्ड मॉडल के स्वराज 744 एफई एक्सटी, 42 एक्सटी, 44 एक्सटी और 43 एक्सएम आते थे, इसे भी कंपनी ने बंद करके न्यू लुक में लॉन्च कर दिया है और इंजन भी चेंज कर दिया। लेकिन किसान भाइयों, पुरानी मॉडल में जो गलती थी, जब इन्होंने नया ट्रैक्टर बनाया, नए मॉडल का बनाया, नए लुक का बनाया, फिर भी इन्होंने पुरानी गलती को सुधार नहीं किया। इन्हें सुधार करना चाहिए था और ओल्ड लुक को मार्केट में बंद नहीं करना चाहिए था। मेरा साफ साफ कहना यह है कि इनके नए मॉडल बनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नए मॉडल ये 10 बनाए चाहे 20 बनाए, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है।
पर ये पुराने मॉडल की जब मार्केट चल रही है, क्यों यह पुराना मॉडल बंद कर रहे हैं? हाँ, यह बंद कर सकते हैं अगर ये नए मॉडल में अच्छे फीचर्स और अच्छी चीज देकर नए मॉडल ही किसान खरीदे, पुराने मॉडल की सेल कम हो जाए तो ये बंद कर सकते हैं, इसमें किसान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुराने लुक को अगर बंद करके नए लुक में ला रहे हैं तो किसानों का यहाँ पे मजबूरी आ जाता है कि वह नया लुक ले या तो दूसरी कंपनी में जाएं। जबकि पुराना मॉडल होता तो वह पुराना मॉडल लेना चाहते तो ले सकते थे। तो किसान भाइयों, इसकी भी एक वीडियो आने वाली है कि जो पुराने लुक का ट्रैक्टर स्वराज आ रहा था और अब जो नए लुक में आ रहा था, उसमें पुराने लुक में जो कमी थी उसमें नए लुक में इन्होंने दूर किया है कि नहीं। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करें, नहीं तो कुछ वीडियो बनाने में हमें समय लग सकता है। अब किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि साइड गियर और सेंटर गियर में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर ट्रैक्टर का मॉडल सफल है तो साइड गियर या सेंटर गियर चाहे जो हो, सफल ही रहेगा ट्रैक्टर। लेकिन अगर ट्रैक्टर का मॉडल ही नहीं सफल है तो चाहे आप साइड गियर में लो चाहे सेंटर गियर में लो, तो वह ट्रैक्टर ही नहीं सफल है, तो गियर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।